एक रात, सिर्फ एक रात और एक लाइन ने करोड़ जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। 14 अगस्त 1947 की रात, जब दुनिया सो रही थी, तब पार्टीशन ऑफ इंडिया का फैसला कागज पर लिखा जा रहा था। लेकिन उस कागज की स्याही जल्दी ही खून में बदलने वाली थी। सीन धीरे धीरे खुलता है। पुरानी गलियों में खामोशी है, लेकिन हवा में एक अजीब सा डर महसूस होता है। लोगों को पता है कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या, कैसे, कोई नहीं जानता। एक तरफ इंडिया आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान एक नए देश के रूप में जन्म लेने वाला है। लेकिन इस जन्म के साथ एक ऐसी कहानी शुरू होती है जिसमें खुशी से ज़्यादा चीखें हैं। सीन शिफ्ट होता है। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर भीड़ लगी है। लोग अपना घर, अपनी ज़मीन, अपनी पहचान छोड़कर निकल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक लाइन खींच दी गई है। ये लाइन किसी आम इंसान ने नहीं, बल्कि सिरिल रैडक्लिफ ने बनाई थी। एक ऐसा आदमी जो पहली बार इंडिया आया और कुछ हफ्तों में ही करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला कर गया। सीन और इंटेंस हो जाता है। ट्रेन्स भर चुकी हैं, लेकिन ये सफ़र आम नहीं है। ये सफ़र जिंदा लोगों का नहीं, बल्कि डर का है। एक ऐसी ट्रेन जो एक तरफ से भरकर निकलती है और दूसरी तरफ पहुंचती है सिर्फ लाशों के साथ। आवाज़ आती है, क्या ये आज़ादी थी या एक खौफनाक सौदा? सीन फ्लैशबैक में जाता है। ब्रिटिश राज के आखिरी दिन, जहां टेंशन अपने चरम पर था। मोहम्मद अली जिन्नाह एक अलग मुल्क की मांग कर रहे थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी एक यूनाइटेड इंडिया का सपना देख रहे थे। लेकिन पॉलिटिक्स के इस खेल में आम लोगों की आवाज़ कहीं खो गई। सीन धीरे धीरे डार्क हो जाता है। दंगे शुरू हो चुके हैं। पड़ोसी जो कल तक दोस्त थे, आज एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। गलियों में आग है, आसमान में धुआं है और ज़मीन पर खून। एक माँ अपने बच्चे को गले लगाकर भाग रही है। एक आदमी अपने घर की दहलीज पर आखिरी बार नज़र डालता है और फिर कभी वापस नहीं आता। सीन और गहरा होता है। एस्टिमेट के मुताबिक 10 से 15 मिलियन लोगों ने अपने घर छोड़े और लाखों लोग इस सफ़र में जान गंवा बैठे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये सब अवॉइड किया जा सकता था? सीन में एक ईरी साइलेंस आ जाता है। कैमरा एक पुरानी डायरी पर जूम करता है जिसमें लिखा है, हम सिर्फ जीना चाहते थे, लेकिन हमें तोड़ दिया गया। सीन फिर प्रेजेंट में आता है। आज भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच वो लाइन मौजूद है जिसे हम बॉर्डर कहते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ एक बॉर्डर नहीं, बल्कि एक जख्म है जो आज भी भर नहीं पाया। आखिरी सीन, एक बूढ़ा आदमी अपने बचपन का घर याद करता है जो अब दूसरे देश में है। उसकी आंखों में आंसू हैं और वो धीरे से कहता है, हमने आज़ादी तो पाई, लेकिन अपना सब कुछ खो दिया। और नैरेशन एक ठंडी गहरी आवाज़ में ख़त्म होती है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत सबसे बड़ी हार बन जाती है।